बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सियासी अफरा तफरी में एक चीज़ खुलकर एक्सपोज हो चुकी है। नून लीग जो ख़ानदानी सियासत पर पूरी तरह से यकीन रखती है, कुछ ऐसा ही पीपल्स पार्टी भी करती है, लेकिन इस वक्त वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार आने वाले इंतखाबात के लिए कौन है? नून लीग में से कौन सी ऐसी कदावर शख्सियत है जिस पर सारी नून लीग का इत्तेफाक है? सब जिसके लिए मुश्तरका तौर पर ये सोचते हैं कि इसी को होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। बज़ाहिर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि एग्जैक्टली हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ के दरमियान जो खलीज है, जो फासले हैं, जो कि प्रैक्टिकली इस वक्त नून लीग के अंदर नज़र आ रहे हैं, इसके इम्पैक्ट क्या होने जा रहे हैं। और बिलखुसूस जरदारी साहब को लेकर एक हिकमत अमली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है वो फाइनलाइज हो चुकी है, और उसको लेकर काफ लीग और PTI ने एक मुश्तरका फ़ैसला किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनको लेकर इमरान खान ने एक ऐसा बयान दाग दिया है जिसके नताइज जो हैं वो बड़े भयानक हो सकते हैं। और ये नताइज क्या होंगे ये भी आपके सामने रखेंगे। वो तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज, आपको ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा सियासत में इन नज़र आते हैं। ये दो ऐसे लोग हैं जो दो बड़े सियासी शख्सियात के ज़ाहिर कि उनकी बाल बच्चे हैं, और फिर इन्हीं लोगों से कंटिन्यू रखना है नून लीग ने अपना सियासी सफ़र। आपने देखा कि किस तरह से मरियम नवाज़ अचानक यहाँ पाकिस्तान के अंदर नमोदार हुई थी और यहाँ पर ट्विटर पर छा गई थी, फिर अदालतों में उन्होंने चक्कर लगाया, और फिर लंदन में इस वक्त मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ारत आला के लिए आपने देखा पंजाब के हवाले से शहबाज शरीफ की बेटे हमज़ा शहबाज जो हैं वो सामने आ गए। बेशक वो वज़ारत जो आला है उसके लिए नहीं रह पाए कुछ अरसा भी, लेकिन बावजूद इसके ये एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ क्या फ़ैसला करेंगे। क्या शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के लिए ये फ़ैसला लेंगे कि वो दस्तबरदार हो जाएं इस मनसब से आने वाले इंतखाबात के लिए, क्योंकि इस वक्त तो वो बाहसियत वज़ीर आज़म कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या डील में ये चीज़ शामिल है कि आप इस टर्म के लिए वज़ीर आज़म रहेंगे, लेकिन अगली टर्म के लिए नून लीग में से ही हमारा जो वज़ारत आला का उम्मीदवार होगा वो आप नहीं कोई और होगा? ये एक बहुत अहम बात है। दूसरी जानिब भी एक सूरत हाल है जो पीपल्स पार्टी की सूरत में है, जो कि हमारे पास इतलात मौजूद है कि ये जो इस टर्म के लिए यानी अदम एतमाद का जो मामला हुआ 9 अप्रैल के बाद से ये जो हुकूमत आई, तो इन्होंने आपस में ये तय किया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, क्योंकि बड़ी जमात यही थी कि इस टर्म के अंदर हमने किस तरह से लेकर चलना है। इस टर्म में कुछ वजारतें हम पीपल्स पार्टी को देंगे और अहम वजारतें नून लीग के पास होंगी, जबकि आने वाले इंतखाबात में हम पीपल्स पार्टी को स्पेस देंगे, और ये स्पेस पंजाब के अंदर दिया जा सकता है। उसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अली हैदर गिलानी वज़ारत आला पंजाब उसके लिए उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के। दूसरी जानब नून लीग के मुतवक्को उम्मीदवार ज़ाहिर है कि हमज़ा शहबाज हैं, लेकिन क्या शहबाज शरीफ से ये फ़ैसला हो पाएगा, या कुर्सी का मज़ा ऐसा नहीं करने देगा कि वो अपने बड़े भाई यानी मियाँ नवाज शरीफ के लिए वज़ारत आला के हवाले से जो है वो दस्तबरदार हो जाए और उन्हीं को कंटिन्यू रखने दें? और क्या पाकिस्तानी एक बार फिर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार जो है वो कबूल करेंगे? और सबसे अहम ये कि नवाज शरीफ जो कि 3 बार पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्या उन्हें दोबारा कबूल किया जाएगा? ये बहुत अहम सवालात हैं। इमरान खान ने ये कहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए जो कौमी सलामती है उसको जरदारी के सियासी नाबालिग फर्जंद पर छोड़ना एक बहुत बड़ी हमाकत है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के हुसैन का बयान है। और ये बयान क्यों है? अब इन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर उन्होंने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि एक तो चोरों को इनारों की तहफ़्फ़ुज़ की रविश जो है वो हम तर करके इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हैं, और हमारी हुकूमत को ये अवामी मैंडेट हासिल है। ये भी कहा कि कौन सवाल पूछ रही है कि माशियत की तबाही के बाद किसके इशारों पर दाखिली इंतशार को हवा दी जा रही है। ये बहुत अहम बात है। दाखिली इंतशार, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी और जो सिचुएशन चल रही है इस पर इमरान खान सवालात उठा रहे हैं, ये किसके इशारों पर हो रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ये भी कह रहे हैं कि कौमी सलामती को जरदारी के सियासी नाबालिग फर्जंद के रहम व करम पर छोड़ना मुजरमाना गफलत है। आसिफ अली जरदारी के बेटे वज़ीर ख़ारजा बिलावल जरदारी ने गुज़िश्ता हफ्ते ये स्टेटमेंट दी थी कि गैर मुल्की दौरों में तमाम अखराजात उन्होंने जेब से किए। तो फिर उन पर सवालात उठाए गए थे कि क्या ये उनके निजी दौरे थे जो उन्होंने जेब से अखराजात किए। तो किसी तौर भी
अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है देखें, इमरान खान ने एक बात कही कि ये जो मुल्क के अंदर दाखिली इंतशार है ये किसके इशारों पर हो रहा है, तो ये किसी न किसी ताकतवर ग्रोह की जानिब इमरान खान का इशारा है, किसी ताकतवर इदारे की जानिब इमरान खान का इशारा है, जिसकी वजह से इमरान खान को मज़ीद सियासी नुकसान हो सकता है। यानी इस चीज़ को अगर फ्रेम किया जाए और फ्रेम करके देखा जाएगा तो एक बार फिर इमरान खान उन पर कुछ मुकदमात बन सकते हैं, उनको लेकर सख्त किस्म का रिएक्शन सामने आ सकता है। पीडीएम की हुकूमत जो कि फ्रेमिंग करने में बड़ी माहिर है, वो इसी चीज़ को लेकर फ्रेम करे और इमरान खान को इस चीज़ के हवाले से ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाएगी कि देखें ये अपने ही इदारों पर मशकूक सवालात उठा रहे हैं। तो ये इमरान खान का जो बयान है ये इस वक्त आना वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, इसके नताइज बड़े ही क्रूशल हो सकते हैं। बहरहाल दूसरी जानिब इम्पोर्टेंट ये है कि काफ लीग और पीटीआई जो हैं इन्होंने अपना वो तमाम तर नंबर गेम जिसके बारे में ये बड़े दिनों से कह रहे हैं कि पूरा कर लिया है, तो ये एग्जैक्टली जो है इनके मुताबिक ये पूरा कर लिया गया। और वो किस तरह से, वो इस तरह से कि जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो सूबाई पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनका जो अब मुश्तरका इजलास होना है वो होगा 2 जनवरी को। लेकिन उससे पहले जो गैर रस्मी मुलाकातें हुई हैं, खुफिया मुलाकातें हुई हैं, उसमें ये चीज़ तय हुई कि तमाम अराकीन जो हमारे गैर मुल्की दौरों पर हैं उन्हें वापस मुल्क लाया जाए। तो इस वक्त ये तस्दीक हो चुकी है कि इन लोगों को वापस बुला लिया गया और ये वापस पहुंच जाएंगे वोटिंग से पहले, और 11 जनवरी से बहुत पहले, क्योंकि वोटिंग हो जाएगी। तो दैट्स वाई ये तमाम तर तैयारियाँ हैं जो इस वक्त हतमी मराहिल में हैं। अब पार्लिमानी पार्टीज़ के जो इजलास हैं इससे पहले जो हुए हैं काफ लीग के और तहरीक इंसाफ के, उसमें यह फैसला हुआ है कि नंबर गेम जो है वो पूरी होने पर एतमाद का वोट जो है उस पर सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब असम्बली की तहलील पर ब्रीफिंग काफ लीग भी अपने अरकान को दे चुकी है, तहरीक इंसाफ भी दे चुकी है। अब इमरान खान ये भी कह चुके हैं काफ लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से वाज़ेह तौर पर कि इलेक्शन और इलेक्शन, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। और अब इलेक्शन ज़ाहिर है कि जिस तरह से पहले की हम वीडियोज़ में मेंशन कर चुके हैं कि 90 दिन की एक अबूरी आइनी मुद्दत होती है जिसको आपने पूरा करना होता है। एक केयर टेकर हुकूमत आती है जो आकर इंतखाबात करवाती है। तो मामला फिर ज़ाहिर है कि 11 जनवरी से पहले पहले अगर एतमाद का वोट होता है तो मामला फिर जाएगा 3 महीने गिनने, जनवरी से अप्रैल तक। तो ये 3 महीने अबूरी हुकूमत आएगी जो इंतखाबात करवाएगी। लेकिन वन सेकेंड आपके सामने अगर मैं रखूँ तो इमरान खान के स्टिल ऐसे बयान हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिसमें मुल्क के अंदर हालिया दहशतगर्दी की लहर इसको लेकर ये जिस तरह के इशारों की बात कर रहे हैं तो इस पर इनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन वहीं एक अहम चीज़ जितना बड़ा हमें लोगों के अंदर रिएक्शन नज़र आया, ये जो अदम एतमाद पेश हुई थी यहाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 अप्रैल को, उसके बाद जिस तरह से सियासी जो एक इजरादारी या इन्फ्लुएंस की बात होती है, उसमें जो ख़ानदानी सियासत की बात होती है वो बहुत वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने आ चुकी है। यानी काफ लीग में आप देखें तो उनकी ख़ानदानी सियासत आ गई, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी मोने सलाई वो मौजूद हैं, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे। और फिर नून लीग को देखें, हमजा शहबाज, मरीम नवाज़ हैं। फिर पीपल्स पार्टी को देखें, आसफ अली जरदारी हैं, आसफा भुट्टो हैं। ये तमाम तर लोग हैं जो पूरी एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान है वो कहते हैं कि मेरे यहाँ ख़ानदानी सियासत नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी बहन अलीमा खान जो कि पसे पुश्त रहकर काफ़ी ज़्यादा मशवरे देती हैं, उन पर पीडीएम के लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन ख़ानदानी सियासत वाले मामले पर नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, काफ लीग के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।